मुझे मेरा बेड फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये मैंने ऐसे सुखाई हुई है और ये प्रेस भी नहीं हो पाएगी अब, तो मैं इसको ऐसे ही लेके जाऊंगी। और ये मेरे कपड़े प्रेस स्टोर में रखे हुए हैं, तो मुझे अपना बेड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं सोचूँ मैं पैकिंग कल की बजाय अभी कर लूँ, ताकि मेरा थोड़ा सिमट जाए। तो चलो पैकिंग अभी कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग हो चुकी है, बहुत पसीने पसीने आए क्योंकि मैं टेलर के पास गई थी अपने कुछ कपड़े देने। एंड आज थ्रेडिंग अपर लिप्स वगैरह कराने हैं। देखो थ्रेडिंग की क्या हाल हुए पड़े हैं। एंड हेड वॉश कराना है बाहर से ही, और टेलर से कपड़े लेके आने हैं। अभी 2 शर्ट प्रेस करवा के लेके आई हूँ, यहाँ पे रखी हुई है। सरिता को दे दी थी मैंने, सरिता ने पकड़ा दी थी प्रेस के लिए और लेके मैं आ गई। अब मैं सोचूँ अपने सारे फुटवेयर्स अच्छे से बैठ के साफ़ कर लूँ। तो मैं सोचूँ बाहर आराम से मुड्डी डाल के बैठती हूँ और अपने सारे फुटवेयर्स को क्लीन करती हूँ। तो चलो बाहर चलते हैं और सारे फुटवेयर्स क्लीन करते हैं अपने खुद ही। तो वैसे लगता है नए वाले शूज़ वगैरह है तो वो खुद ही क्लीन करो, क्योंकि आपको खुद को पता होता है कि कैसे क्लीन करने हैं। चलो गाइस करते हैं क्लीन अपना काम खुद ही। ये शूज़ भी साफ़ कर दिए, स्लीपर्स भी साफ़ कर दी और अपने ये वाले जूते भी साफ़ कर दिए। हो चुके हैं लथपथ, बट इट्स ओके। अब मैं सोच रही हूँ अपने क्रॉक्स, वेयर आर माई नियॉन क्रॉक्स एंड ऑरेंज क्रॉक्स, आई थिंक आई शुड क्लीन देम एज वेल। आई डोंट नो वेयर आर माई नियॉन क्रॉक्स, आई कैन फाइंड माई नियॉन क्रॉक्स। मम्मी की चप्पलें होंगी तो मम्मी की भी सोच रही हूँ साफ़ कर दो। चलो भाई मम्मी की चप्पलें भी साफ़ कर देते हैं, जब कर ही रही हूँ तो फिर सारी ही कर देती हूँ ना। पापा की चप्पलें मैं नहीं करती और पापा गुस्सा भी करेंगे, तो मम्मी की कर देती हूँ। चलो गाइस मम्मी के भी स्लीपर्स क्लीन कर देते हैं। ओ भाई मम्मी की चप्पल तो बड़ी सॉलिड है। ग्रेट सक्सेस दीक्षा जी की, कि दीक्षा जी ने सारे फुटवेयर्स कर दिए हैं साफ। मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स। आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, अभी कैमरा ऑन किया है। शाम के बज चुके हैं 3:45। संदीप जी का जो है मीनू तो आप लोग जानते हैं, उनके हस्बैंड का हिप का ऑपरेशन हुआ है, हिप ट्रांसप्लांट हुआ है, चेंज हुआ है मतलब कि। तो वहाँ गए हुए थे सुबह 5 बजे उठ करके, और अब वो रूम में आ गए हैं। उनसे बातचीत करके उनको देख के हम आए हैं। अपोलो हॉस्पिटल में हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग जितना बन पाएगा। मैंने तुम्हारी चप्पलें चमका दी। तूने? हाँ मैंने। ये तो गीली नहीं करते, खराब हो जाएंगी। गीली नहीं करी, तो क्या करा फिर? साफ हाँ, बिना गीली करे। तूने तो बहुत तीर मारे। फ्रेंड किसी का कमेंट आया कि आप कुर्तियाँ कैसे वॉश करते हो, तो जो मेरी लक्षिता की कुर्तियाँ मैं सब मशीन में ही वॉश करती हूँ। और जो नई होती हैं शुरू में एक आध बार शायद मैं हाथ से धो लेती हूँ, वैसे मशीन में ही धोती हूँ मैं। और जो अलग टाइप का स्टफ़ होता है जैसे सिया प्रेस से मुझे वो ब्लू कलर की थोड़ी सी मतलब सिल्की टाइप की कुर्ती है, वो मैं हाथ से धो लेती हूँ। कुछ भी नहीं करना तो सर्फ में डुबोती हूँ और पानी में निकाल लेती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। रात के हाल देखो, कटोरी मांगी थी मैंने केक खाने के लिए, ये छोटी सी कोली दी है मेरे को। और तू, मैं कह रही हूँ तेरा 9 बजे का टाइम है, अभी कहाँ चलती 7:30। मम्मी अभी कहाँ जा रही हो, अभी तो लगेज साफ कर रही हूँ। तेरे तो अटैची लेते ही हिलते ही वो डर लगने लग गया था कि ये निकली। इसमें डर क्या है, लगना है काम है, बिजनेस तो करना ही है। ये छोटा सा नन्ना सा मच्छर ले आई क्या तू? बस नाम अब राखी का आने वाला है इस पे। ये काटते हुए दरवाजा खोलने पे आया है दीक्षा ये, और नाम मेरा। गाइस मैं भावेश ब्रदर से पास्ता बनवा रही हूँ दोबारा से। आज मूंगफली तो डालनी था, भावेश लाया नहीं। वही तो मूंगफली का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा लगा था उस दिन पास्ता में। तो फ्रेंड्स ये केक दीक्षा ने मंगवाया मेरे लिए कि मम्मी मैं जा रही हूँ, तू पीछे से खा के मोटी हो के। मंगाया तो मैंने अपने लिए था कि कल आ जाएगा, बट आज ऑर्डर आ गया। कल आना था वैसे ही, जो चला गया कल। तो फिर तूने उसमें क्या करना था? आज ले जा पैक करके अपने लिए। नहीं ऐसा
यहाँ हमें गाड़ी में भी काटेंगे ना, एक और मंगाया हमने, किसी का बर्थडे है। कुकिंग पास्ता फॉर मी, क्योंकि मैं ट्रिप पे लेके जा रही हूँ। मैंने एक डिस्पोजेबल डब्बा निकाल लिया, इसमें मेरे को दे दियो। एंड मीनवाइल भावेश ने सारा दूध गिरा दिया। एक बात सुन, हाँ, माँ का थोड़ा सा छोले चावल का प्यार भी ले जा। कल ही खाए हैं छोले चावल। किसी को शर्म आए तो तू चुपचाप खा ली डब्बे में। ओह शिट यार, चक्कू क्यों गिर गया वो। माँ का प्यार ज्यादा ही प्यारा है ना, इस चक्कर में नहीं जाना। चल दी है मेरी तितली। बाय बाय दीक्षा, सी यू। हेलो, हाँ जी। शायद हो जाऊंगी, बट अगर मिक्सअप हो जाऊंगी तो वो भी नहीं बस स्टार्ट करने वाले हैं। मैं मेरी फर्स्ट जॉब है ना, आई वाज इन आर्किटेक्ट, आई वाज अ काउंसलर देयर। तो यू वोंट बिलीव मेरे को पल्लो, बाय चांस अगर मैं यहाँ गिर गई, पल्लो बाय चांस अगर मैं यहाँ गिर गई तो तेरा क्या रिएक्शन होगा? आई वॉच उतार के मैं तेरे पीछे पीछे कूद जाऊंगी। रहने दे। दीक्षा मैं आ रही हूँ। और ये आई वॉच उतार के क्यों? सचिन मैदान के है ना, आप भी तो सचिन मैदान के हो। इसकी वैल्यू है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। हो चुकी है फ्रेंड्स। कल थोड़ा सा जल्दी उठने के उसमें मतलब कि हॉस्पिटल हम लोग बैठे रहे, थोड़ी आंखें ऐसे मीठी मीठी नींद आ रही है। तो नहा चुकी हूँ मैं, तो चलिए अब खाना बना लेते हैं। घिया मैंने छोंक दिया है और अब देखते हैं लंच के लिए क्या बनाएंगे। दीक्षा जा चुकी है और संदीप जी भी बिल्कुल ठीक है। मेरी बात हुई है उनके बेटे से, ऋषभ से। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं ब्लॉग। और हाँ फ्रेंड्स, किसी ने मेरे को लैगिंग के लिए पूछा है, तो मैं अभी फ्री होकर के ना प्रॉपर लैगिंग दिखा देती हूँ कि मैं कौन सी लेती हूँ और कौन से कंपनी की और कितने की लेती हूँ। तो मैं अभी वो भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड दाल छोंक रही हूँ मैं उड़द चने की। दाल छोड़ दी है, ये मैंने घिया बना दिया है। तो डब्बे में फ्रेंड्स आटा खत्म हो गया, ये मैंने मंजवा लिया डब्बा, तो इसके अंदर आटा भी डाल देते हैं। तो फ्रेंड जब मैं ये बत्तियां बना रही थी, किसी का कमेंट आया है कि आप इतनी सारी बत्तियों का क्या करोगे। तो इतनी सारी बत्तियों का फ्रेंड्स मैं कुछ नहीं करूँगी। ये मैं 2 दिन या 3 दिन के लिए बना के रख देती हूँ। क्या होता है, जोत तैयार होती है तो मेरे हस्बैंड को भी जैसे लगानी है, या मैं कोई बिजी हूँ, कोई काम कर रही हूँ, तो बनी हुई जोत होती है तो वो भी लगा के पूजा कर लेते हैं, तो दिक्कत नहीं आती। बेटा भी लगा के पूजा कर लेता है। तो इसीलिए मैं ये जो है, मेरे पास जितनी जोत है ना, ये सारी मैं बना करके रख देती हूँ। और जब ये सारी यूज़ हो जाती हैं दोबारा से मांझ लेती हूँ। और पहले मैं इनको ऐसी मंदिरों के ऊपर रख देती थी। फिर मेरे को मीनू, आप जानते ही हो, मेरी नंद की बेटी, उसने मेरे को कहा कि मामी आप ये टोकरी आपके वेस्ट पड़ी है, तो आप इस टोकरी में इसको ऐसे करके एडजस्ट कर लो। तो ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मेरी अब ये मेरी जो पूजा की अलमारी है ना, मैंने एक पूजा की अलग पूरी अलमारी बनाई हुई है, मतलब बनवाई थी अभी जब मेरा रसोई का काम हुआ था। तो उसी में मैं ये टोकरी भी रख देती हूँ। और जब मुझे जो जोत लगानी होती है, किसी को भी लगानी होती है, वो वहाँ से ये जोत निकालता है टोकरी में से, और फिर जो यूज़ जोत होते हैं वो इसी के अंदर रख देते हैं हम साइड में। तो फिर ये एक साथ में बन जाती है, मतलब ये साफ़ करके फिर दोबारा से बना लेते हैं। अब जैसे कि मैंने उस दिन बनाई थी, आप लोगों ने वीडियो में देखी थी, और आज दोबारा से बना रही हूँ क्योंकि वो सारी यूज़ हो चुकी है बनी हुई जोत। तो ये करूँगी मैं इन सारी जोतों का। वो कमेंट शायद इसलिए आया होगा कि आप लोग डेली की जोत बनाते होंगे, सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं ये 2 या 3 दिन की जोत जो है वो इकट्ठी बना के रख देती हूँ। और रुई का जो पैकेट आता है जोत का, वो मैं इसमें रिता के रख लेती हूँ क्योंकि इसका ढक्कन नहीं था, ये मेरे पास वेस्ट था, तो मैंने कहा चलो इसका यूज़ कर लेते हैं। और ये फ्रेंड देखिए जायफल है, ये मैं भिगो के रखती हूँ घी में। और जैसे मैं अष्टमी का व्रत करती हूँ या नवरात्रों में पूजा करते हैं, तो उस टाइम जो है ये जायफल जो है मैं जो मतलब करसी करती हूँ माता की, उसमें जो है ये पूर्ण आहुति में करती हूँ। तो ये मेरे ऐसे डिप रहते हैं, मैं 8-10 जो है वो उनको डिप करके रखती हूँ घी में। और जब मुझे यूज़ होते हैं तो निकाल करके इनको जो है वो करसी में कर लेती हूँ मैं। तो ये है जायफल। तो ये मुझे नहीं पता, ये मेरी मम्मी करती थी, जैसे कि गोले की पूर्ण आहुति देते हैं आरती उसमें हवन में, उसकी जगह मेरी मम्मी यही यूज़ करती थी। अब देखो इसका लॉजिक वगैरह तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि मुझे पता ही नहीं, मैंने कोई मम्मी से पूछा ही नहीं।
शादी से पहले इतना मैंने आपको बताया ना कि मुझे इतना पूजा पाठ का था नहीं, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। बस इतना मुझे पता है कि ये मम्मी करती थी, तो इसीलिए मैं भी ये तब से ही कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, जो तैयार हो चुके हैं, थोड़ा सा इनको घी भी लगा के सेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्याज ले लिए मैंने 100 की 4 किलो। क्या रेट चल रहा है मुझे तो पता नहीं है, वो भैया तो 30 रुपये किलो बोल रहा था। और इसके साथ ही लक्षिता का दूसरा थैला भी मैंने लगा दिया। इसमें 2-3 पीस लहसुन के पड़े, इसमें डाल देंगे प्याज। मजबूत थैले हैं, तो मैंने ये एक आलू का बना दिया, एक प्याज का। ये तरीका मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे जो थैले फट गए थे, मैंने दोबारा से भी ऐसे ही लगा दिया। बहुत कंफर्टेबल है इसमें आलू और प्याज को निकालना। तो फ्रेंड, मेरे गोपाल जी का श्रृंगार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी पूजा की अलमारी। मैं इसको खाली लड्डू गोपाल जी की अलमारी नहीं बोल सकती, क्योंकि क्या है, मेरे पास स्पेस की कमी थी, तो मैंने ये फुल अलमारी बनवाई है अपने पूजा के सामान की। तो आज इसको समेटने का टाइम आ चुका है। तो ये देख सकते हैं आप मेरी फुल अलमारी। तो चलिए इसको समेट लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मेरा सारा पूजा का सामान इसी में आया हुआ है टोटल। वैसे तो एक अलमारी बनवा लो, सही रहता है। जैसे कोई थाल चाहिए पूजा के लिए, परात चाहिए, कुछ भी चाहिए, इसी में से निकालो। पहले क्या था, मैं जगह जगह रखती थी, तो मेरे को टाइम पे ना बड़ा आफत लगती थी निकालने में। दिवाली वगैरह पे तो लगता था कि घर की नॉर्मल थालियाँ ही ले लो। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं अपना काम। और फ्रेंड्स, ये है मेरा मंदिर। इसकी दराजें भी साफ़ करेंगे मंदिर की, फिर एक बार मंदिर भी करेंगे। मंदिर में भी नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा काम फैल जाएगा। तो पहले ही खाली ये अलमारियाँ ही कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी काली है मेरी अलमारी। अब इसको चिट्टा करेंगे चमका चमकू पे, फिर लगाएंगे इसमें सामान। आप देख सकते हैं एक छोटी सी अलमारी में कितना सारा सामान है मेरा पूजा का। अब इसको कितने घंटे लगेंगे मेरे को समेटने में। मैं सोचूं बिल्कुल इसको अच्छे से एडजस्ट करके रख दूँ सारे सामान को। ये मेरे गोपाल जी का स्विमिंग पूल है। सारे सामान को देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ। फैला तो लिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये पोटलियाँ खोल लेते हैं। मैं सोचूं इसको थैली में ना रख के ना इसी किट में रख दूँ, क्योंकि काफ़ी सारी मेरे पास जो है वो किट खाली हो गई हैं। तो पहले देख लेते हैं और भी पोटलियाँ जगह जगह पड़ी हुई हैं, सबको छांट लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। एक बॉक्स है मेरे पास बड़ा सा, मैं लाई थी पहले। तो मैं सोच रही हूँ, इस पर रेट लिखा हुआ है 220। मुझे याद भी नहीं है कि मैं कहाँ से लाई थी, और काफ़ी पुराना है ये मेरा बॉक्स। तो इसमें मैंने पूजा का सामान ही रखा हुआ था, पर मैं सोच रही हूँ ये पोटलियाँ इसके अंदर रख के थोड़ा सा एडजस्ट कर दूँ सामान को। तो देख लेते हैं इसमें पोटलियाँ अगर आ जाती हैं तो। फ्रेंड्स, ये जो है मेरी पोटलियाँ, ये तो मेरे पास आई गई पोटलियाँ हैं। और ये जो है ये मैंने परचेज़ करी हुई है, ये वाली भी और ये वाली भी, जो जैसे आपको नज़र आ रही है। तो मैं अगर मुझे सिंगल पर्सन को देना होता तो मुझे लगता है कि पहले मैं ये वाली यूज़ करूँ, उसके बाद मैं ये वाली यूज़ करूँ। तो ये काफ़ी क्वांटिटी में है, इस डब्बे में भी आनी मुश्किल हो रही है। तो रख करके देख लेते हैं, क्योंकि ये मैंने इकट्ठी मंगवा ली थी। इसके अंदर जो है ये एक साड़ी कवर था मेरे पास, एक्स्ट्रा था। तो मैंने इसके अंदर जो अपनी पूजा की सारी थालियाँ रखी हुई हैं। ये देखिए, ये मेरे को मेरे भतीजे की शादी में भाभी जी ने वो गीत नहीं गवाते जो, उसमें सबको बांटा था, तो उसमें मिला था। ये मेरे को बॉक्स में आया था ये, तो मैंने बॉक्स में से निकाल लिया था। और ये मैंने खुद दरीबे से परचेज़ किया था सब कुछ, ये आप देख सकते हैं। ये पूरा सेट लिया था मैंने। और ये जो थाली है ये मेरे को सोनिका ने गिफ्ट की थी दिवाली पे। इसके अंदर टॉफ़ी चॉकलेट भर के दिया था उसने मुझे। और ये देखिए, ये मैंने 2-3 साइज़ में, ये 2 साइज़ में मैंने प्लेटें जो खरीदी थी। इसके साथ ही ये लोटा वगैरह सब मैंने परचेज़ किया था। तो ये मैं पहले ना ऐसे गिरता रहता था, तो मैंने इस किट में लगा दिया। तो ये मेरे लिए ना बहुत कंफर्टेबल हो गया है किट से निकाल के यूज़ करना। तो पूजा के जो बर्तन है वो मैं इसके अंदर ही रखती हूँ, ये सारे लोटे वगैरह, कटोरियाँ। और ये जिस बॉक्स में आई थी ना उसी में रख देते हैं। मैं अभी ढूंढती हूँ वो बॉक्स, क्योंकि वो रखा है मेरे पास बॉक्स कहीं ना कहीं। ये है बॉक्स जिसके अंदर ये आया था। ये मेरी भाभी ने दरीबे से ही लिया था,
आई थिंक 50 या 60 रुपये का उनको पड़ा था। तो जैसे गीत होते हैं हम लोगों में बनियों में, तो गीतों में होता है कि भी जैसे गली मोहल्ले में बर्तन कुछ बांटना होता है, तो भाभी जी ने बर्तन की जगह ये रोली चावल की ट्रे ली थी। आई थिंक ये वाली कटोरियाँ नहीं आई थी इसके अंदर, ये वाली 2 कटोरियाँ आई थी और ये ऐसे करके इसके अंदर बॉक्स के अंदर आया था। तो भाभी जी ने सबको गिफ्ट पैकिंग करके ये गिफ्ट में दिया था, तो ये हमें भी दिया था। तो आप लोग भी इस तरह से मतलब कुछ गिफ्ट देना चाहें, भाई आपकी रेंज ज़्यादा ना हो तो आप ये दे सकते हैं। ये हमने लिया था दरीबे से, इकट्ठा लिया था उन्होंने अपने हिसाब से, 21 पता लिए थे, 31 को ऐसे लिए। देखिए पूरी साड़ी की किट में मैंने अपना सारे पूजा के बर्तन भर दिए हैं। आप लोग भी इस तरह से इसको रख सकते हैं। ये किट मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों परचेज़ करना कुछ और। इसके साथ ही ना ये चुन्नी है जो कि किसी के शादी ब्याह में जैसे हल्दी वगैरह में मिलती है हम लोगों को, तो ये यूज़ तो आती नहीं है। देखिए मैंने यूँ की रखी हुई है ये, तो इसको भी किसी किट या किसी चीज़ में कर लेते हैं। देखिए कितनी सारी चुन्नियाँ हैं मेरे पास। तो ये आगे मैंने कहा पूजा पाठ में काम आ जाएंगी। ये देखिए ये सब मिली हुई हैं मेरे को चुन्नियाँ। तो किट ढूंढती हूँ मैं किस में रख सकते हैं इसको, बड़ी किट में। तो फ्रेंड्स ये वाली मेरे पास एक किट है। जब मेरा वेट रिड्यूस हुआ था तो मैं टॉप बनवाए थे, वो मैंने सब निकाल दिए हैं क्योंकि मुझे लगता नहीं है मैं पहन पाऊँगी। तो ये किट में ना ये सारे दुपट्टे रख लेते हैं और आराम से ये पूजा की अलमारी में आ जाएगी, और जब चाहूँगी किट को खोल के इजीली इसको जो है वो निकाल लूँगी। तो सारे जो दुपट्टे हैं वो इसमें रख देते हैं किट में। ये किटें बहुत काम आती हैं। ये तो मुझे याद नहीं मैंने कहाँ से ली थी। आई थिंक ये कलकत्ता गई थी ना, मैं वहाँ से लाई थी, बहुत सस्ती मिली थी मेरे को। मेरे ख्याल से ये वही वाली किट है, मेरे को याद भी नहीं है क्योंकि किनारी बाज़ार से कई बारी मार्केट से, प्रिया की शादी में भी हमने मतलब काफ़ी सारी वो किटें विटें खरीदी थी, तो याद नहीं है मेरे को। तो ये सारा जो सामान है ना फ्रेंड्स, अभी ये साइड में मैं इसको बंद करके रख रही हूँ। अगर मुझे ऐसे मैरिज से रिलेटेड कुछ और भी सामान नज़र आएगा तो वो इसके अंदर ही डाल दूँगी मैं, ताकि कभी मुझे नीड पड़े, ज़रूरत पड़े। क्योंकि क्या होता है बच्चों के घर में शादी होती है, बहुत सामान चाहिए होता है, तो हो सकता है इसमें से कुछ यूज़ आ जाए। तो इसलिए जो है मैं इसको भी साइड में किट को रख रही हूँ। बाद में इसमें प्रॉपर और भी कोई सामान आना होगा तो वो भी रख दूँगी। कुछ सामान मैंने मंदिर में से इसमें भरा है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। ये गाड़ी में लगाने वाला, आई थिंक ये किसी ने हमें गिफ्ट किया था मेरे ख्याल से। और इसमें एक कछुआ जी हैं और एक कछुआ ये है। ये मेरे गोपाल जी की जो मैंने होली पे पहनाई थी माला। ये देखिए मिल गई ना एक और पोटली में, कहते हैं ना जगह जगह पोटलियाँ पड़ी होती हैं, तो इसको अंदर भी मैं किट के अंदर लगा दूँगी। ये देखिए टीका मिला था किसी की शादी में, ये कड़े मिले थे। और फ्रेंड्स ये एक थैले में जो मैंने, ये देखो ये अपनी जोत वोत रखी हुई है, जैसे कई बार ले जानी होती है कहीं, इसी में ये दिए भी रखे हुए हैं, माचिस भी रखी हुई है। जैसे कि हम माता बेरी के यहाँ गए थे तो ये तब लेके गए थे। तो फ्रेंड्स ये शादी वाला सामान है ना, हल्दी मेहंदी में मिलता है, ये भी मैं चुन्नियों के साथ ही रख लेती हूँ। कई बार ये थैली मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी को यूज़ होता है, या हो सकता है मुझे यूज़ पड़ जाए। एक किट में होना चाहिए सारा सामान। अब जैसे उस दिन गुल्लू ने रील बनाई थी, तो मैंने गुल्लू को यही पहनाया था उस दिन, जो लाडो वाली रील बनाई थी गुल्लू ने। तो इस किट के अंदर ही ना इसको भी रख देते हैं सामान को, ताकि मुझे याद रहेगा कि ये शादी वाला जो सामान है ना, ये एक तरफ है सारा। इसके सामने ने बिस्तर रख ही दिए थे समेट करके, तो इसको किट को रख देते हैं अलमारी के अंदर। जो भी मैंने समेटा था वो तो यूँ का यूँ सामान रख रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स ये मेरी जो है दिवाली की लाइटें हैं, कुछ ये कुछ दिए हैं, और ये सोनिका ने दिया था चाय और बिस्किट, ये भी एक कैंडल है। और ये मैंने पूरे बॉक्स में लगा दिया, इस थैले में था, क्योंकि बॉक्स जो है वो इजीली रखा जाता है और निकाला जाता है। और ये कुछ दिए हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा, पानी डाल के जलते हैं दिवाली पे, ये भावेश गोयल जी लेके आए थे, तो ये भी रखे हुए हैं मेरे पास। तो जितने भी कैंडल हैं इस बार मैं सोच रही हूँ दिवाली पे सारी यूज़ करवा के ना देखूँगी भावेश के कौन सी ख़राब है कौन सी नहीं। फिलहाल तो मुझे पता नहीं है कि कैसे चेक करनी है, तो ये फिर चेक कर लेते हैं। लाइटों को प्लग मिल गया मेरे को, तो जल रही है ये वाली। इसका प्लग कहाँ है? फ्रेंड्स ये वाली भी सारी जल रही हैं, देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स ये है गूगल कप,
जो कि आप मंगलवार शनिवार को या रेगुलर भी जला सकते हो, धुनी दे सकते हो इसकी। तो ये देखिए इसके अंदर जो है ये गूगल वगैरह लगा हुआ है, और ये जो है ये मेरे ख्याल से कुछ अगरबत्ती टाइप का कुछ धूप का बना होता है, जो कि इजीली जल जाता है और धुआं हो जाता है पूरे घर में, मतलब पॉजिटिविटी के लिए, सॉरी नेगेटिविटी भगाता है। तो ये मैंने लिया था पूरा बॉक्स शॉप के लिए। तो शॉप पर क्या होता है, एक एक दो दो डब्बे चले जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ ये पूरा का पूरा ही शॉप पे ही रखवा दूँ कि वही लोग यूज़ करते हैं। तो ये मैं भेज रही हूँ। मैं फिर से अपने घर में भी लगाना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, छोटा घर है ना, वेंटिलेशन नहीं है, तो पूरे घर में ना धुआं भर जाता है, तो वो सबके गले ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ना घर पे अवॉइड करती हूँ इसको लगाना, क्योंकि इसकी महक जो है ना बहुत तीखी होती है। दुकान पे तो सही लगती है, क्योंकि बाहर ओपन दुकान होती है तो वो हाथ के बाहर आ जाती है, तो इसीलिए। जिस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। फिलहाल बज रहे रात के 3 और नींद के नशों में मैंने व्लॉग एडिट किया, क्योंकि सुबह व्लॉग डालना ही डालना है, और चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, व्लॉग कभी भी हम मिस नहीं करते। तो मैंने कहा कि अभी फटाफट से एडिटिंग कर देती हूँ। मैं अभी आई हूँ 1:30 बजे मुक्तेश्वर से, एंड मैंने कहा फटाफट से जो भी व्लॉग्स पेंडिंग चल रहे हैं एडिटिंग कर देते हैं। और ये टी-शर्ट मेरे को तनुदी ने दी है गिफ्ट, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो इस पर ऐसे पूरा मैप वैप बना हुआ है, तो आई लाइक दी टी-शर्ट। थैंक यू सो मच तनुदी। तो चलो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। 6 बजे वाला व्लॉग भी डालूंगी। फटाफट से सोऊंगी, रेस्ट करूँगी और बाकी सब करेंगे कार्यक्रम कल। बाय बाय।